चलिए बच्चों, आज पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपका कई एग्जामों को पूछा गया है। कह रहा है कि अल्टरनेटर की रेटिंग किस में होती है। ठीक है, केवीए में होती है, केडब्ल्यू में होती है, केवीआर में होती है, एचपी में होती है। ठीक है, तो देखिए इसमें आंसर क्या होगा। अल्टरनेटर की जो रेटिंग होती है वो क्या होती है, केवीए में। एक अल्टरनेटर की रेटिंग होती है केवीए में, दूसरा क्या होता है आपका ट्रांसफार्मर। इन दोनों की जो रेटिंग होती है वो किस में होती है, केवीए में होती है। केडब्ल्यू आपका डीसी मशीन, ठीक। केवीआर क्या होता है आपका, कैपेसिटर के लिए होता है। और एचपी जो होता है ये आपका थ्री फेस इंडक्शन। लिख लीजिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है, अल्टरनेटर में प्रेरित ईएमएफ का समीकरण 4.44 kP kd ft5, ठीक, 4.44 fn5, 2.22 n5 और चौथा मतलब नन माने कोई नहीं। देखिए ये आपका इसका ईएमएफ है अल्टरनेटर। ठीक है, ये क्या होता है, एसी होता है। क्या होता है, एसी होता है। ठीक है, ये किस में होता है, ये आपका ट्रांसफार्मर में होता है। ठीक है, अच्छा अब इसमें क्या है, केपी क्या है, पिच फैक्टर है। क्या है, पिच फैक्टर है। ठीक, केडी क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर है। एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी है। आ रहा है। टी क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स। फाई क्या है, फ्लक्स। नोट करिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कह रहा है कि निम्न में से सेल्फ स्टार्टिंग नहीं है। ठीक, देखिए इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टिंग होती है। सेल्फ स्टार्टिंग होती किसके कारण, इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टिंग होती किसके कारण होती है, पता है रीजन, ये बता किसके कारण होती है। ये आपका रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण। किसके कारण, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण। ठीक है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो होती है थ्री फेस इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टिंग होती है। डीसी मोटर क्यों होती है, ये भी सेल्फ स्टार्टिंग होती है। किसके कारण, आर्मेचर में अवशिष्ट चुंबकत्व के कारण, रेजिडुअल मैग्नेटिज्म के कारण। किसके कारण, रेजिडुअल मैग्नेटिज्म के कारण। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं इसको अवशिष्ट चुंबकत्व। ठीक, ये भी क्या होता है, ये भी सेल्फ स्टार्टिंग होता है। ठीक, आपका जो अल्टरनेटर होता है ये सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता।
इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका? अल्टरनेटर। क्यों नहीं होता? क्योंकि जड़त्व में जड़त्व के गुण के कारण, जड़त्व के गुण के कारण, जड़त्व का गुण कहाँ होता है? किसमें होता है? बताओ, अल्टरनेटर में पढ़ाया ना, बोल गए सब? और 9 पढ़ने बोल रहे? किसमें होता है? रोटर में होता है। रोटर में जड़त्व का गुण होता है, ठीक? अच्छा, और इसको क्या करते हैं हम लोग? सेल्फ स्टार्टिंग बनाने के लिए क्या करते हैं? डैम्पर वाइंडिंग का प्रयोग करते हैं। किसका? डैम्पर वाइंडिंग। डैम्पर वाइंडिंग करिए या रोटर को आप डीसी सप्लाई से घुमाइए, ठीक है, तभी सेल्फ स्टार्टिंग हो पाएगी। लिख लीजिए। देखिए, क्वेश्चन पूछा है कि अल्टरनेटर में डैश डैश रोटर प्रयोग होते हैं, ठीक? सैलिएंट पोल टाइप अल्टरनेटर, सिलेंड्रिकल टाइप रोटर, A+B और नन, मतलब कोई नहीं। देखिए, ये जो आपके दोनों अल्टरनेटर दिए हैं, ये आपके दोनों जो रोटर है, रोटर, ये आपके दोनों रोटर जो हैं अल्टरनेटर में प्रयोग होते हैं, ठीक? अब दोनों के बारे में अलग अलग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। जो आपका सैलिएंट पोल अल्टरनेटर होता है, ठीक है, इसमें जो पोल्स होते हैं, नंबर ऑफ पोल्स ज़्यादा होते हैं। क्या होते हैं? नंबर ऑफ पोल्स ज़्यादा है। कितने? 12 से लेकर 120 पोल्स तक होते हैं। कितने होते हैं? 12 से लेकर 120 तक के पोल्स होते हैं, ठीक? और इनकी जो स्पीड होती है, इनकी स्पीड कितनी होती है? 50 आरपीएम से लेकर 500 आरपीएम तक इनकी स्पीड होती है। मतलब इनकी स्पीड कम है, ठीक? और ये आवाज ज्यादा करते हैं। क्या करते हैं? आवाज ज्यादा करते हैं। ये जो पोल्स हैं, ये आपके आवाज ज्यादा करते हैं, ठीक है? और क्या है इनके में? इनका व्यास अधिक होता है। इनका जो डायमीटर होता है, ठीक है, इनका जो डायमीटर होता है वो ज्यादा होता है। कितना होता है? 3 मीटर से 6 मीटर तक, ठीक है? कितना? 3 मीटर से लेकर 6 मीटर तक, ठीक है? और इनका जो अच्छी लंबाई होती है, अच्छी लंबाई, वो क्या होती है? 0.5 मीटर से 1.5 मीटर तक होती है। समझ लो, ठीक? और क्या होता है? इनके जो पोल्स होते हैं, इनमें जो पोल्स होते हैं क्या होते हैं? उभरे होते हैं। पोल्स उभरे हुए होते हैं। इनमें पोल्स जो क्या होते हैं? उभरे हुए होते हैं। क्लियर है? और इनका प्रयोग कहाँ करते हैं? इसका प्रयोग हम लोग बेटा कहाँ करते हैं? इसका प्रयोग हम लोग जो आपका हाइड्रो पावर प्लांट है उसमें करते हैं। किसमें करते हैं? हाइड्रो पावर प्लांट। हाइड्रो पावर प्लांट में इसका प्रयोग करते हैं, ठीक? क्लियर है इतना? अब आते हैं हम लोग सिलेंड्रिकल पे। सिलेंड्रिकल जस्ट इसका उल्टा हो जाता है, ठीक? सिलेंड्रिकल की बात करें तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? A+B। सिलेंड्रिकल की बात करें तो देखिए, इसमें नंबर ऑफ पोल्स क्या होते हैं? 2 से 8। नंबर ऑफ पोल्स कितने होंगे? 2 से 8 होंगे, ठीक?
क्लियर है? ठीक। अच्छा, और इसकी स्पीड कितनी होगी? स्पीड इसकी होती है 1000 आरपीएम से कितना 3000 आरपीएम होता है। ठीक, ये क्या करते हैं? आवाज कम करते हैं। क्या करते हैं? आवाज कम करते हैं। अब इनका जो डायमीटर होता है कम होता है। इनका जो डायमीटर होता है वो क्या होता है? कम होता है। ठीक, कितना होता है? इनका डायमीटर जो था, ये जो अच्छी लंबाई थी, ये इनका डायमीटर होता है, उल्टा हो जाता है। तो डायमीटर इनका कितना होगा? 0.5 मीटर से 1.5 मीटर। ठीक, और अच्छी लंबाई क्या होती है? अच्छी लंबाई होती है आपकी 3 मीटर से 6 मीटर। अब तुम लोगों को मैं इसमें एक ऐसा पॉइंट बताऊंगा जो तुम्हारी बुक में नहीं है। वैसे जो मैं बताऊं तुम्हारी बुक में है नहीं इतना, लेकिन एक पॉइंट ऐसा बताऊंगा जो कंपटीशन में भी पूछा गया। ठीक है? अच्छा, इनका प्रयोग कहाँ करते हैं? इनका प्रयोग हम लोग करते हैं न्यूक्लियर एंड थर्मल में। पीपी फॉर पावर। क्लियर है? अच्छा, अब जो साइलेंट पोल रोटर होता है उसमें एक पावर जनरेट होती है। ठीक है, वो पावर का फॉर्मूला क्या होता है? P इक्वल टू EF, क्या होती है? EF VT, EF VT EF बाय VT बाय XD। ठीक, इंटू साइन डेल प्लस VT V स्क्वायर बाई 2 1 माइनस XD माइनस XQ। ठीक है, सॉरी XQ माइनस XD, XQ माइनस XD इंटू साइन 2 डेल। ये जो आपका साइलेंट पोल रोटर होता है उसमें जो पावर विकसित होती है, रोटर घूमेगा नहीं, घूमेगा, मैकेनिकल पावर जनरेट होगी ना, उसी तो घूमेगा, वो क्या होती है? ये होती है। और अगर हम बात करें इसमें सिलिंड्रिकल में, तो सिलिंड्रिकल में क्या होता है? सिलिंड्रिकल में क्या होगा कि XQ XD के बराबर होता है। ठीक है, सिलिंड्रिकल में क्या होगा? XQ जो होगा XD के बराबर होगा। इस कंडीशन में ये टर्म जो सेकंड वाला है वो 0 हो जाएगा। समझ रहे हो? तो क्या पावर होगी सिलिंड्रिकल में? ये होगी P इक्वल टू EF VT बाई XD इंटू साइन डेल। नोट करो। अब देखिए अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि वोल्टेज रेगुलेशन अल्टरनेटर में होता है। देखिए अल्टरनेटर हो, चाहे आपका ट्रांसमिशन लाइन हो, चाहे आपका डीसी जनरेटर हो, सब में लगभग एक होता है। ठीक, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये VR% इक्वल टू VFL माइनस VNL माइनस VFL अपॉन VFL इंटू 0। देखिए VFL मतलब क्या है? नो लोड पे, नो लोड पर आउटपुट वोल्टेज।
ठीक है, नो लोड पर आउटपुट वोल्टेज को हम लोग VNL कहते हैं, ठीक है। और VFL जो होता है ये आपका फुल लोड पर आउटपुट वोल्टेज। क्लियर है? कभी कभी आपको क्या दे देगा, VR% इक्वल टू कभी कभी दे देगा आपको कुछ बुकों में, ठीक है। हर राइटर अपना विचार रखता है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका V02 माइनस V2 अपॉन V इंटू 100। क्लियर है? ओके। अगर हम ट्रांसमिशन लाइन की बात करें, ठीक है, अब ट्रांसमिशन लाइन की बात करें तो वहां पर जो वोल्टेज रेगुलेशन होगा वो क्या होगा, VR% इक्वल टू V VS माइनस VR अपॉन VR इंटू 100। ये आपका ट्रांसमिशन लाइन का है, ठीक। एक क्वेश्चन मैंने पूछा था अभी जो एग्जाम लिया था, उसमें क्या पूछा था कि आदर्श किसका वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है, पूछा था ना। तो जो कोई चीज आदर्श होती है उसका वोल्टेज रेगुलेशन क्या होगा, जब कैसे होगा, जैसे आप ट्रांसफार्मर के ले लें, आदर्श माने क्या होगा कि वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा, मतलब आपका V02 इक्वल टू V2 होगा। क्लियर है? तो क्या होगा, तब उस कंडीशन पे जो वोल्टेज रेगुलेशन है वो आपका 0 होगा। जब कोई चीज आदर्श है तो वहां पे वोल्टेज रेगुलेशन आपका 0 होगा, ठीक। क्लियर है? अगर आप वोल्टेज रेगुलेशन डिपेंड करता है लोड पर, ठीक है। रेजिस्टिव होगा तो ये होगा, कैपेसिटिव होगा तो क्या होगा, कैपेसिटिव होगा तो निगेटिव होगा, क्या होगा, निगेटिव होगा। इंडक्टिव होगा तो पॉजिटिव होगा। अगर इंडक्टिव है तो पॉजिटिव। नोट कर लो, एक क्वेश्चन बहुत कुछ बता दिया हमने। देखिए अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंटेलिजेंट लोगों के लिए है। उच्च टर्मिनल वोल्टेज प्राप्त करने के लिए, ठीक है, आमतौर पे 3 फेज अल्टरनेटर को कैसे कनेक्ट करते हैं, स्टार कनेक्टेड, डेल्टा कनेक्टेड, ओपन कनेक्टेड। देखिए पहले स्टार कनेक्टेड कनेक्शन समझ लीजिए और डेल्टा कनेक्शन समझ लीजिए, समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए खुल ही नहीं रहा है स्टार। अच्छा ये तो जो हम लोग का ये जो पासवर्ड था, पासवर्ड में डाले CIF में जो आपने दिया वो सराई डेल्टा कनेक्शन CIF पे आपने एक्टिव कर दिया। अब इसमें तो KYC में पूछ रहा है वो, डेबिट कार्ड हमारे यहाँ है नहीं, डेबिट कार्ड मिलाने आप KYC तो किया है, KYC में जो नंबर डाला है वो ले नहीं रहा है, लगा कि ये कुछ गलत हो रहा है। ये स्टार कनेक्शन है और यहाँ पे क्या होता है, न्यूट्रल होता है, हमने दिखाया नहीं है, ठीक। अब स्टार कनेक्शन में क्या होता है कि जो आपका लाइन वोल्टेज जो होता है VL, वो क्या होता है √3 टाइम्स ऑफ VP होता है, तब पता है ना। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि जो आपका वोल्टेज है वो ज़्यादा है, वोल्टेज आपका ज़्यादा है, और यहाँ पे लोड करंट है वो फेज करंट के
बराबर होती है। क्लियर है? तो किसमें करेंगे? स्टार कनेक्शन में, स्टार कनेक्टेड करेंगे क्योंकि हमको वोल्टेज ज़्यादा चाहिए। ठीक है। अच्छा, कभी कभी क्वेश्चन तुमसे पूछ लेगा कि इंडक्शन 3 फेज जो वाइंडिंग हम लोग करते हैं, 2 फेजों के बीच में कितने डिग्री का डिफरेंस होता है? तो कितना होता है? ये 120 होता है। कितना होता है? 120 डिग्री का डिफरेंस होता है। क्लियर है? और स्टार कनेक्टेड क्या होते हैं? मोस्टली आपके जनरेटर्स होते हैं, जितने भी आपके जनरेटर्स हैं वो क्या होते हैं? स्टार कनेक्टेड होते हैं क्योंकि वो वोल्टेज देते हैं आपको। क्लियर है? और डेल्टा कनेक्शन में क्या होता है? डेल्टा कनेक्शन में जो लाइन करंट होती है वो √3 टाइम्स ऑफ IP होती है। मतलब यहाँ पे क्या देख रहे हैं आप? यहाँ पे करंट की वैल्यू ज़्यादा है, करंट की वैल्यू ज़्यादा है, तो उसका प्रयोग हम लोग कहाँ करेंगे? मोटर्स में करेंगे। कहाँ करेंगे? नोट कर लो।